ये दिन था 20 दिसंबर 2020 का, जब एक 30 फुट की बोट बहामस आइलैंड से फ्लोरिडा की तरफ रवाना होती है। इस बोट में 20 पैसेंजर्स बैठे हुए थे और इस बोट ने बहामस से फ्लोरिडा का सफर पहले भी कई बार तय किया था। इसी वजह से ये सफर भी इनके लिए बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन बीच समुद्र में इस बोट के साथ ऐसा क्या हादसा हुआ था? इनको समुद्र निकल गया या ये किसी तूफान का शिकार हुई? अगर इस बोट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन थी तो वो ये थी कि बहामस आइलैंड से ये बोट बिल्कुल ठीक ठाक हालत में निकली थी। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन के अलावा एक और इन्फॉर्मेशन भी थी और वो ये थी कि इस बोट को बरमूदा ट्रायंगल को क्रॉस करके गुजरना था। जब अमेरिकन कोस्ट गार्ड्स को इस बात का पता चला तो एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया जो समुद्र के उस हिस्से में पूरे 4 दिन और 4 रातों तक चलता रहा। लेकिन बदकिस्मती से उस बोट का एक भी हिस्सा नहीं मिल सका। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल से जुड़े कई किस्से और कहानियां आपने भी जरूर सुने और पढ़े होंगे। बरमूदा ट्रायंगल समुद्र का एक ऐसा मिस्टीरियस हिस्सा है जिसे अगर दुनिया का ब्लैक होल कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस जगह पर अब तक 100 से ज्यादा प्लेन्स और शिप्स गायब हो चुके हैं। अटलांटिक ओशन में पाया जाने वाला ये ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरमूदा आइलैंड और प्यूर्टो रिको से लेकर वापस फ्लोरिडा पे खत्म होता है। इस बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है, जिसको कभी बरमूदा ट्रायंगल तो कभी डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस फिनोमिना की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है, जहां से गुजरते वक्त शिप्स और एयरप्लेन्स का कांटेक्ट अपनी बेस स्टेशन से अचानक टूट जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी तक शिप्स और एयरप्लेन्स की एक बहुत बड़ी तादाद इस ट्रायंगल में गुम हो चुकी है और आज तक इनमें से सिर्फ कुछ शिप्स और एयरप्लेन्स का मलबा रिसर्चर्स को समुद्र के बॉटम से मिला है, लेकिन वो भी उस जगह से नहीं जहां वो आखिरी बार रडार पे शो हुए थे। जबकि दूसरों का तो ना मलबा मिला और ना ही इनके अंदर मौजूद लोगों का आज तक किसी को पता चल सका है। बरमूदा ट्रायंगल की घटनाओं के पीछे क्या कारण है, इसको लेकर कई थ्योरीज भी बनती रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ एलियंस का बसेरा है, तो कुछ लोग कहते हैं कि समुद्र के इस हिस्से में एक बड़ा सा मॉन्स्टर है जो इन चीजों को गायब कर देता है। बरमूदा ट्रायंगल में कुछ तो एबनॉर्मल जरूर है, जिसकी वजह से ना तो ये बड़ी से बड़ी कार्गो शिप्स को छोड़ता है और ना ही किसी जहाज को। यहाँ होने वाली एबनॉर्मल एक्टिविटीज की असल वजह आखिरकार साइंटिस्ट्स को पता चल चुकी है। ये कहानी शुरू हुई थी साल 1945 में, जब यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स ने एक मिशन पर निकलने के लिए फ्लोरिडा से टेक ऑफ किया था और इस मिशन को फ्लाइट 19 के नाम से जाना जाता है। ये कोई स्पेशल मिशन नहीं था, क्योंकि उन 5 एयरक्राफ्ट्स में बैठे 14 लोगों के लिए ये सिर्फ 3 घंटे की एक रूटीन प्रैक्टिस थी। इस फ्लाइट को एक बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट स्क्वाड्रन लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स द्वारा लीड किया जा रहा था। ये पांचों एयरक्राफ्ट्स फ्लोरिडा से ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और मौसम भी बिल्कुल साफ था। लेकिन उड़ान भरने के करीब 2 घंटे बाद स्क्वाड्रन लीडर की तरफ से एक रिपोर्ट मिलती है, जिसमें वो बताते हैं कि अचानक उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया है। कंपास के काम न करने की वजह से उन्हें अपनी एक्चुअल पोजीशन का पता नहीं चल पा रहा था। न सिर्फ लेफ्टिनेंट चार्ल्स बल्कि दूसरे प्लेन्स के इंस्ट्रूमेंट्स ने भी काम करना बंद कर दिया था। धीरे धीरे मौसम बिगड़ना शुरू हो गया और बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में आते ही यूएस नेवी के रडार से वो 5 एयरक्राफ्ट्स अचानक गायब हो गए। इन प्लेन्स के बारे में आज तक पता नहीं चल सका है कि एक्चुअल में इनके साथ हुआ क्या था। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक और 13 लोगों का क्रू एयरक्राफ्ट उनकी तलाश में भेजा गया, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि वो भी बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में आते ही रडार से गायब हो गया और इस तरह ना ही उन 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स का और ना ही उस रेस्क्यू जहाज का कभी पता चल सका। यही वो दौर था जब बरमूदा ट्रायंगल को दुनिया भर में शक की निगाहों से देखा जाने लगा। इस हादसे से करीब 10 साल पहले कुछ ऐसा ही हादसा एक और जहाज के साथ भी हुआ था, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए थे। 2 जुड़वा भाई जॉर्ज और डेविड अमेरिकन नेवी में ऑफिसर्स थे। अचानक इन्हें अपने पिता की मौत की खबर मिली तो इनको एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट में बैठकर अपने होम टाउन जाना पड़ा।
जहाज को बरमूदा ट्रायंगल तक पहुंचे अभी सिर्फ 20 मिनट ही गुजरे थे कि पायलट ने इनको बताया कि जहाज के सभी इंस्ट्रूमेंट्स ने काम करना बंद कर दिया है। ना ही पायलट को फ्यूल का अंदाजा था, ना ही उसका रेडियो काम कर रहा था और ना ही उसको ये पता था कि इस वक्त वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। यही सब देखते हुए घबराहट की वजह से पायलट बेहोश हो गया, लेकिन खुशकिस्मती थी कि जहाज में को पायलट भी मौजूद था जिसने जहाज को कंट्रोल कर लिया और एक खौफनाक मंजर के बाद को पायलट को जमीन नजर आ गई, जहां जहाज को इमरजेंसी लैंड कर लिया गया। कुछ और घटनाओं की बात करें तो एक और भयानक इंसिडेंट हुआ था 2015 में, जब एल्फारो नाम की एक कार्गो शिप फ्लोरिडा से प्यूर्टो रिको जा रही थी और अपने सफर के बीच में ही रेडार से अचानक गायब हो गई। यूएस कोस्ट गार्ड्स और एयरफोर्स ने एक कंबाइंड सर्च ऑपरेशन किया और पूरे 1 महीने की सर्च के बाद एल्फारो समुद्री सतह से 15,000 फीट नीचे समुद्र के बॉटम पर पाई गई। शिप के कैप्टन से जब आखिरी बार कांटेक्ट हुआ था तब ऐसा लग रहा था जैसे शिप में पानी भर चुका है और वो एल्फारो से होने वाला आखिरी कांटेक्ट था। 23 फरवरी 2017 को तुर्किश एयरलाइन का एक जहाज फ्लाइट TK-183 क्यूबा के शहर हवाना में लैंड करना था और इसी वजह से उसको बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरना पड़ा। लेकिन अचानक पायलट ने कंट्रोल टावर को रिपोर्ट किया कि जहाज पूरी तरह से एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से पायलट ने फौरन जहाज का रुख बदल दिया और हवाना की जगह डुलेस्ट एयरपोर्ट पर जहाज को लैंड कराकर 440 पैसेंजर्स की जान बचा दी। इस तरह की न जाने कितनी घटनाएं बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में घट चुकी हैं। कई इंसिडेंट्स तो रिपोर्ट हुए जिनकी लिस्ट विकिपीडिया पर मौजूद है, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स तो ऐसे भी थे जो आज तक कभी रिपोर्ट नहीं हुए। बरमूदा ट्रायंगल की रोंगटे खड़े कर देने वाली मिस्ट्रीज हर एक नए हादसे के बाद एक बार फिर से लोगों के जहनों में ताज़ा हो जाती हैं और हर बार की तरह इस मिस्ट्री का जवाब तलाश करने के लिए वैज्ञानिकों की खोज एक बार फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे ठोस सबूत तलाश किए हैं जिससे जाहिर होता है कि शायद ये मिस्ट्री अब सॉल्व हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से जुड़ी एक अमेरिकन साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट से बरमूदा ट्रायंगल की एक कड़ी जांच की, जिसमें उनको कुछ ऐसा देखने को मिला जो शायद आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। उन्होंने नोटिस किया कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड्स बन रहे हैं जो ना स्क्वायर हैं और ना ही सर्कल, बल्कि ये क्लाउड्स हेक्सागोन की शक्ल जैसे हैं और इनका साइज 88 किलोमीटर जितना बड़ा है। एक्सपर्ट टीम का मानना है कि शायद ये क्लाउड्स कोई आम क्लाउड्स नहीं बल्कि ये एयर बॉम्ब क्लाउड्स हैं। यानी जब ये अजीब किस्म के बादल बनते हैं तो इनके नीचे बहुत ही तेज हवा के झोंके चलते हैं जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है। हवा के इन झोंकों की स्पीड इतनी तेज होती है कि ना ही इनमें कोई हवाई जहाज आसानी से उड़ सकता है और इनकी वजह से पानी में जो लहरें बनती हैं ना ही उनमें कोई बड़ी से बड़ी शिप तैर सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि शायद बरमूदा ट्रायंगल में होने वाले हादसों की ये भी एक वजह मानी जा सकती है। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर ऑन कर लें। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में।